तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट पार्टिसिपल बताने वाला हूँ जो आपको न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा देखने को मिले। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको अलग से ये वीडियो करवा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, पूरी, ताकि आपको जब न्यूज़पेपर रीड करो तो आपको समझ में आए। तो लेट्स स्टार्ट। क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? एक शब्द में मैं पहले लिखूंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, एडजेक्टिव। ठीक है, तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो क्या रोल प्ले करेगा, एडजेक्टिव का। अब कैसे बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल? जब हम किसी वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, ठीक है। तो वर्ब के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं तब प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे मैंने कहा बर्न। बर्न क्या है, आपका एक वर्ब है, और अगर मैं इसमें आईएनजी लगा दूं तो ये क्या हो गया, बर्निंग। बर्निंग। अब ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल। अब ये किसको मॉडिफाई करेगा, पहले इससे पहले समझो एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं। जैसे मुझे बोलना है कि बर्निंग, अब मैं बर्निंग बताना है तो बर्निंग कैसा, हाउस। तो अब ये हाउस है ना, इस हाउस की मुझे विशेषता बतानी, कैसा हाउस, तो जलता हुआ हाउस। तो ये चीज याद रखनी है कि जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो क्या करता है, वो आपके ऑनगोइंग एक्शन को दिखाता है। ऑनगोइंग एक्शन, ठीक है, ऑनगोइंग एक्शन को दिखाता है। समझ में आया? जैसे यहाँ पर देखो, कैसा हाउस, बर्निंग हाउस। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, आई वॉज आई वॉज गोइंग टू द मार्केट एंड देयर आई सॉ अ बर्निंग हाउस। अ बर्निंग हाउस। तो ये यहाँ पर देखो क्या है ये, मैं मार्केट जा रहा था और वहां मैंने देखा, क्या देखा, बर्निंग हाउस। कैसा हाउस देखा, तो ये जो यहाँ पर आपका बर्निंग है, यही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस हाउस की विशेषता को, इस हाउस को मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है कैसा हाउस, बर्निंग हाउस, जलता हुआ हाउस। ठीक है, तो क्या करेगा, एक्शन को दिखाएगा, गोइंग ऑन एक्शन को, और स्टेट को दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टेट भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कोई ऐसी स्टेट भी हो सकती है, स्थिति हो सकती है जो कंटिन्यू है। जैसे मैं बोलूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बार्किंग, बार्किंग डॉग। तो कैसा डॉग है, यहाँ पर देखो बार्किंग डॉग। अब ये डॉग कैसा है, भौंकता हुआ है। तो ये एक क्या है, ये जो बार्किंग है ना, इस डॉग की विशेषता को बता रहा है, कैसा डॉग, भौंकता हुआ डॉग। तो यही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब इतना आपको समझ में आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। वर्ब में आईएनजी हम जीरंड में भी लगाते हैं, जब हम जीरंड बनाते हैं ना, जीरंड, तब भी हम वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। वो क्या होता है, जीरंड होता है। लेकिन याद रखना, जीरंड क्या होगा, नाउन का रोल प्ले करता है। मतलब जो जीरंड होता है वो नाउन बन जाता है। जब हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो ये जीरंड हो जाएगा, और जीरंड क्या करता है, नाउन बनता है। और नाउन क्या होते हैं, नाउन या तो सब्जेक्ट बनता है, या ऑब्जेक्ट बनेगा, और या फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बनेगा किसी ऑब्जेक्ट का, ये होता है। तो हम यहाँ पर जीरंड की बात नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरी वीडियो में हम जीरंड को भी समझेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आया क्या होता है, ये चीज आपको समझनी है। तो देखो, अब मैं आपको कुछ 6 स्ट्रक्चर बताऊंगा। मैं ये स्ट्रक्चर क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको देखकर समझ जाओ कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जीरंड है। ठीक है, तो वन बाई वन हर एक एग्जाम्पल को देखेंगे और स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर क्या है, आर्टिकल होगा, आर्टिकल के बाद आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल रहा हूँ ना, तो समझ जाना क्या, एडजेक्टिव। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल दिमाग में बैठा लो, एडजेक्टिव। और क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। ठीक है, अब देखो आर्टिकल क्या होता है, आपको पता है आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल आपका ए, एन और द होता है। इनको हम डिटरमिनर्स भी बोलते हैं। ठीक है,
तो ये आपका आर्टिकल हो गया। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, मैंने आपको ऊपर बताया। और नाउन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, द क्राइंग द क्राइंग द क्राइंग बेबी केप्ट एवरीवन अवेक। तो यहाँ पर क्या है, समझना, ये आर्टिकल है आपका। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बताया ना, ये चीज को ध्यान में रखो और इसको देखकर समझो। ये मैंने स्ट्रक्चर बताया ना, ये आर्टिकल, तो यहाँ पर ये द आर्टिकल हो गया। क्राइंग देखो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस बेबी को मॉडिफाई कर रहा है। कैसा बेबी, रोता हुआ बेबी। ठीक है, क्या कैसे समझोगे हिंदी में, रोता हुआ बेबी। अब हम चाहे तो इसको क्लॉज भी बना सकते हैं, बट हम यहाँ पर अभी पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं। तो द क्राइंग बेबी केप्ट एवरीवन अवेक, तो उसने क्या कर दिया, सबको जगा दिया, सबको उठा दिया रोते हुए बेबी ने। ठीक है, इस ये जागा रखा, यहाँ पर इसका मतलब है कि रोते हुए बेबी ने सबको जागे रखा। ठीक है, ये चीज समझो। और जैसे कि मैं बोलूँगा अ रनिंग, एक सेकेंड, रनिंग इंजन कंज्यूम कंज्यूम्स मोर फ्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये स्ट्रक्चर को भी देखो, ऊपर जो मैंने लिखा है ना, देखो आर्टिकल आ गया, आर्टिकल के बाद ये देखो यहाँ पर एक, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फिर यहाँ पर ये नाउन है। अब देखो आप लोग समझोगे क्या होता है, आर्टिकल के बाद नाउन भी होता है। तो आपको कई बार क्या होगा, यहाँ पर आर्टिकल होगा, फिर ये जो आप देख रहे हो ना, ऐसे यहाँ पर एक जीरंड भी रहेगा। पर आपको नोटिस कैसे करोगे, आप देखोगे बाद में क्या एक नाउन है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ये चीज मेरी ध्यान से सुनना, अगर ये नाउन है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। अगर यहाँ पर कोई नाउन नहीं है और ये आर्टिकल के बाद ये आ रहा है रनिंग, तो ये क्या बन जाएगा, ये खुद एक नाउन बन जाएगा जिसको हम जीरंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अब देखो सेकेंड स्ट्रक्चर देखते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, पोजेसिव एडजेक्टिव। आपने पढ़ा होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव बोल रहा हूँ, प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, फिर इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, फिर एक नाउन। नाउन तो आपको मिलेगा, क्योंकि नाउन होगा तभी तो एडजेक्टिव के बारे में बताएगा। मतलब जब नाउन होगा तभी तो एडजेक्टिव उसको मॉडिफाई करेगा। तो नाउन का होना जरूरी है, और ये आपको नोटिस करना पड़ेगा जब आप रीड कर रहे हो या फिर आप एग्जाम में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो दूसरा स्ट्रक्चर ये है। अब पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं आपको पता है ना, क्या होता है, जैसे हर, हिम, और क्या होता है, इट्स होता है, देयर हो गया, और क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन और क्या होता है बताओ, आर हो गया, योर हो गया, ये सब क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, समझ में आ गया। देखो अब क्या करना है, यहाँ पर समझो ध्यान से। अब पोजेसिव प्रोनाउन है, तो पोजेसिव प्रोनाउन जैसे मैंने लगाया हीज। ठीक है, यहाँ पर हीज भी मेंशन कर लो, हीज। तो ये हीज जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ देखो नीचे, ही इज ग्रोइंग ग्रोइंग कंसर्न वॉज एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष। ठीक है, स्पष्ट होना। तो देखो यहाँ पर हीज है, अब हीज क्या है, एक ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। आपने पढ़ा होगा प्रोनाउन चैप्टर में, तो ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है। तो हीज ग्रोइंग, कैसा कंसर्न, देखो कंसर्न आपका नाउन है, नाउन के बारे में ये विशेषता बता रहे हैं, कैसा कंसर्न, ग्रोइंग, बढ़ती हुई चिंता। देख रहे हो, एक एक्शन को दिखा रहा है, कैसी चिंता, बढ़ती हुई चिंता। वॉज एविडेंट, तो उसकी बढ़ती हुई चिंता कैसी थी, प्रत्यक्ष थी, स्पष्ट थी। समझ में आ क्या, तो ये चीज है। अब देखो थर्ड कैसे होगा, नाउन होगा और नाउन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ऐसे भी हो सकता है। तो आपको स्ट्रक्चर
समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, आप प्रैक्टिस करोगे और जब मेरे एडिटोरियल रोज आप देखोगे जो मैं वीडियो बनाता हूँ तो आपको क्लियर होता जाएगा। तो इसको भी यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। ये थर्ड है। यहाँ पर क्या है, नाउन है। अब जैसे नाउन क्या होता है, जैसे मैंने बोले चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन कैसे, चिल्ड्रन प्लेइंग इन दी पार्क, ठीक है, वर क्राइम, ठीक। तो यहाँ पर देखो चिल्ड्रन प्लेइंग, अब अचानक से आप ऐसे न्यूज़पेपर में देखोगे तो आप घबरा जाओगे, सोचोगे यार ये क्या हुआ, अचानक से आईएनजी क्यों आ गया। हमने तो पढ़ा है कि इज एम आर के बाद आईएनजी आता है, वॉज ओवर के बाद आता है, पर ये अचानक से क्या है, यही तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहचानोगे कैसे, ये आपका नाउन है। अब नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन को बता रहे कैसे, चिल्ड्रन खेलते हुए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, तो वो चिल्ड्रन जो खेल रहे थे कहाँ पर, पार्क में, वर क्राइम, ठीक है, तो वो रो रहे थे। इस तरह से समझो। अब हम इसको क्लॉज भी बना सकते हैं। क्लॉज कैसे बनता है, यहाँ पर हम एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं हु, फिर यहाँ पर लिखेंगे हु वर प्लेइंग, तो ये आपका क्लॉज बन गया, ठीक है। ये चीज होती है, यही तो मैं आपको न्यूज़पेपर में रोज बताता हूँ। ये चीज यही तो मैं बोला करता हूँ कि ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और ये पूरा आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। अब मुझे क्लॉज नहीं बनाना था, मैंने सोचा केवल ये रखूं, तो ये आपका यहाँ पर ये चीज जो है यही आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो नाउन पहले आ सकता है, उसके बाद भी एडजेक्टिव ये आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये चीज ध्यान रखो। चलो फोर्थ देखते हैं स्ट्रक्चर। फोर्थ में क्या है, डिटर्मिनर्स पढ़े हैं आपने, तो एक क्या होता है, डेमोस्ट्रेट होता है, डेमोस्ट्रेट प्रोनाउन होते हैं। डेमोस्ट्रेट प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि दिस दैट, ठीक है, दिस दैट दीज, और क्या होता है दोज, ये सब आपके क्या होते हैं, डेमोस्ट्रेट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। इनको हम डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं। फिर इसके बाद भी आपको एक प्रेजेंट पार्टिसिपल मिलेगा, तो हमेशा याद रखो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। फिर नाउन, नाउन तो होगा ही होगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, नाउन तो मिलेगा क्योंकि नाउन की ही विशेषता बताएगा। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, नाउन आप हमेशा देखोगे, ठीक है। तो नाउन ध्यान देना कि नाउन होना ही चाहिए, नाउन होगा तभी तो एडजेक्टिव काम करेगा, नाउन की विशेषता बताएगा, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखो। चलो, तो इसका भी एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे दिस चैलेंजिंग 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 टास्क, क्या लेने, रिक्वायर्स, रिक्वायर्स व्हाट, फोकस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आपका डेमोस्ट्रेट प्रोनाउन है, फिर उसके जस्ट बाद आपको चैलेंजिंग मिल गया। अब ये जब आप न्यूज़पेपर में ऐसे देखोगे तो आप समझ जाना कि दिस चैलेंजिंग टास्क, तो टास्क यहाँ पर आपका क्या है, एक नाउन है, और बता रहे नाउन की विशेषता बता रहे कैसा, कैसा टास्क, चैलेंजिंग टास्क, एकदम चैलेंज से भरा हुआ टास्क, ठीक है। तो कैसा टास्क, चैलेंजिंग टास्क, रिक्वायर जरूरत है क्या, फोकस की। हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस टास्क रिक्वायर्स फोकस, बट हमें इसकी विशेषता बतानी है कि कैसा टास्क, तो हमने यहाँ पर बताया कि चैलेंजिंग टास्क, ठीक है। तो इस तरह से समझो। अब फिफ्थ वाला देखते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, न्यूज़पेपर भी मैंने ऐड कर रखा है, न्यूज़पेपर से लेकर, ठीक है, स्क्रीनशॉट, तो आप लोग वहां से भी मैं समझाऊंगा, बने रहिएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, फिर यहाँ पर एक नाउन, मतलब क्या है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, फिर नाउन होगा, तो क्या होगा, मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो मैं समझा रहा हूँ कि एक कंपाउंड, कंपाउंड किसको बोलते हैं, जब एक साथ दो एडजेक्टिव आ जाए तो उनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते, कंपाउंड एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, देखो यहाँ पर इसको पहले कलर कर लेते हैं। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल फिर नाउन, कैसे, अब आर्टिकल तो मैं लगा सकता हूँ ना एडजेक्टिव से पहले, आपको भी पता है, तो मैं यहाँ पर एक आर्टिकल लगा दिया,
फिर मैंने लिखा फास्ट मूविंग। अब देखो फास्ट भी यहाँ पर एडजेक्टिव है और मूविंग भी, तो ये कैसा एक बन गया कंपाउंड एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव बन गया कंपाउंड एडजेक्टिव। और व्हीकल यहाँ पर ये मैंने लिखा व्हीकल, तो ये कैसा मूविंग, देखो फास्ट मूविंग, ये इस व्हीकल की विशेषता बता रहा है। कैसा व्हीकल, फास्ट मूविंग व्हीकल, ठीक है। इज हार्ड टू कंट्रोल, इज हार्ड टू कंट्रोल और स्टॉप कुछ भी ले लो। तो अब फास्ट मूविंग व्हीकल, कैसा व्हीकल, फास्ट मूविंग व्हीकल, इज हार्ड टू स्टॉप। तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद ये आपको क्या दिख रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस व्हीकल के बारे में बता रहा है। कैसा व्हीकल, फास्ट मूविंग व्हीकल, इज हार्ड, वो बहुत हार्ड है, क्या हार्ड है, कठिन है, टू स्टॉप, उसको रोकना। ठीक है, इस तरह से समझना। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल रहा हूं तो दिमाग में आना चाहिए क्या, एडजेक्टिव, वर्ब में आईएनजी। प्रेजेंट पार्टिसिपल इन पार्टिसिपल फ्रेज। फ्रेज मैंने आपको बताया था, आपको याद है फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स होते हैं ना उनको हम फ्रेज बोलते हैं। जैसे अब इसका नाम मैंने क्या दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल इन पार्टिसिपल फ्रेज। तो ये कैसे बनेगा, जैसे कोई आर्टिकल आ गया, ठीक है, आर्टिकल आ गया, फिर उसके बाद आपको नाउन प्रोनाउन मिल जाए, नाउन प्रोनाउन मिल जाए, फिर मान लो यहाँ पर आपको एक प्रेजेंट पार्टिसिपल मिल गया। ठीक है, पार्टिसिपल फ्रेज, फ्रेज गलत लिख रहा हूँ क्या, ये सही है फ्रेज। ठीक है, तो फ्रेज देखो क्या होता है, जो एडजेक्टिव होता है वो तो या तो नाउन को करता है या तो प्रोनाउन को करता है ना। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको नाउन मिलेगा तो ही प्रोनाउन भी मिल जाए उसके बाद भी प्रेजेंट पार्टिसिपल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा एडजेक्टिव या तो नाउन को मॉडिफाई करेगा या तो प्रोनाउन को। तो इस तरह से समझो। अब देखो एग्जाम्पल मैं देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। द स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पर एक कॉमा लगाया, फिर मैंने देखो किससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले तो मैंने ये लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पर स्टडीइंग लिखा, स्टडीइंग फॉर एग्जाम्स। अब यहाँ पर एक कॉमा लगा दिया, फिर मैंने लिखा स्टेट अप लेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, यही है आपका प्रेजेंट। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि प्रपोजिशनल फ्रेज, ऐसे आपने सुना होगा, मैं एडिटोरियल में बोलता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा इसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है, जिस चीज से शुरू होता है उसको हम वही नाम दे देते हैं। जैसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है तो इस पूरे को हमने नाम दे दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। अब इस आधे को भी मैं नाम दे दूंगा, क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ प्रपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, और ये क्या है, आपका एक नाउन है। तो इस तरह से समझो, तो ये क्या है, एक प्रपोजिशनल फ्रेज। देखो आर्टिकल फिर नाउन, इस नाउन की विशेषता इस स्टूडेंट के बारे में बता रहा है। वो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं किस लिए, एग्जाम के लिए, स्टेड अप लेट, वो क्या करते हैं, जागे हैं, क्या करते हैं, जागते हैं या जागे हुए हैं लेट तक। ठीक है, तो ये चीज भी क्या है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब ऐसे अचानक से आप कभी न्यूज़पेपर में देखो तो समझ जाओ कि इस स्टूडेंट के बारे में विशेषता बता रहा है। चाहूं तो मैं इसको क्लॉज बना दूं, देखो हु, ये देखो क्लॉज बना सकता हूँ, हु वर स्टडिंग, स्टडिंग लो, ये क्लॉज बन गया। बट मुझे क्लॉज नहीं चाहिए, मैंने सोचा मुझे केवल एक छोटा सा फ्रेज चाहिए, तो मैंने यहाँ पर कॉमा लगाकर एक फ्रेज लगा दिया। ऐसे ही आपको एडिटोरियल में भी मिलता है दोस्तों, है ना, तो ये चीज ध्यान रखो। तो यही था, और जैसे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए। द चिल्ड्रन, अब मैं यहाँ पर देखो इस चिल्ड्रन के बारे में बताने वाला हूँ। कैसे चिल्ड्रन, खेलते हुए चिल्ड्रन, प्लेइंग इन दी ग्राउंड। ठीक है, जैसे मैं क्या बोल दूं, लाफ्ड, ठीक है, लाफ्ड जॉयफुली, जॉयफुली। तो यहाँ पर देखो, अब ये चिल्ड्रन की ये तो बता रहे, यही तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। फ्रेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है,
एक आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल से स्टार्ट हो रहा है। और फ्रेज क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। फ्रेज क्या होता है, जिसमें ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। और क्लॉज क्या होता है, क्लॉज में वर्ब भी होगा और सब्जेक्ट भी होगा। तो इस चिल्ड्रन की विशेषता बता रहे हैं, वो चिल्ड्रन जो क्या कर रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, लाफ्ट। अब कैसे समझोगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है या पास्ट की, तो इस चीज से समझो। ये V2 है ना, तो यहाँ पर भी समझो कि खेल रहे थे, ये समझोगे, क्या समझोगे, वर प्लेइंग, ऐसा समझोगे कि हु वर प्लेइंग। क्यों पास्ट में समझोगे, क्योंकि टेंस कैसा है, पास्ट में है, तो इसीलिए आप पास्ट समझोगे। अगर प्रेजेंट में होता है यहाँ पर तो हम यहाँ पर समझते कि वो खेल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से मीनिंग निकालना। तो ये समझ में आया, मैंने ये आपको इसीलिए अलग अलग स्ट्रक्चर बता दिए कि आपको अगर न्यूज़पेपर में दिखते हैं तो ऐसे दिखेंगे। देखो, इसको भी मैं नाम दे दूं, ये कर दूं, ठीक है। ये कितनी तरह से मैंने बताया, देखो 1 2 3 4 5 6, बस इससे हटकर कुछ नहीं मिलेगा, यही है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब मैं आपको न्यूज़पेपर से मैंने कड़ी है न्यूज़पेपर, वो मैं दिखाता हूँ, देखो ये देखो, मंडे इवनिंग मिस्टर गांधी वेव्ड एट लोकल एंड लेंट अ हेल्पिंग हैंड। ये देखो, मैं ये मेरा मोटिव यहाँ पर केवल आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखाना है, ठीक है, तो फोकस करना प्रेजेंट पार्टिसिपल को। ये देखो, मैं न्यूज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, बस यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखा रहा हूँ कैसे यूज हुआ है। ये देखो, ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद देखो ये क्या आ गया आपका, एक ये एडजेक्टिव ही है, क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ये हैंड क्या है, हैंड आपका एक नाउन है। इस नाउन इस हैंड के बारे में बता रहे, कैसा हैंड, हेल्पिंग हैंड, मतलब मदद करता हुआ हैंड, मदद के लिए हाथ बढ़ाता हुआ हैंड, ठीक है। तो ये इस हैंड की विशेषता बता रहे, इस हैंड के लिए, ये जो देखो, ये जो हैंड है ना, इस हैंड के लिए ये हेल्पिंग आया है। इस हैंड की विशेषता बता रहे हैं कि कैसे हाथ, मदद करने वाले हाथ, हेल्पिंग हैंड टू पुश अ कार, कि कैसे हाथ थे, मदद करने वाले हाथ थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पुश किया एक कार को जो स्टक थी बर्फ में, ठीक है, ये चीज है। अभी और देखो, नेक्स्ट प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं मैं आपको, आप खुद देख लो कैसे होता है, फिर आप बार बार मत कंफ्यूज हो ना कि क्या है ये। देखो यहाँ पर देखो, इन इन द पेन मोन्यूमेंट, मोन्यूमेंट का मतलब क्या होता है, मोन्यूमेंट मतलब होता है स्मारक। टू देयर इज अ प्रपोजल टू इंस्टॉल लेजर लाइट, देख रहे हो, ये आ गए नाउन है लेजर, कैसी लेजर लाइटिंग। अब देखो अचानक से ये आईएनजी मिला है आपको, ये है क्या, आप घबरा गए होगे यार ये क्या है, अचानक से आईएनजी आ गया। तो ये जो चीज देख रहे हो ना, यही है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस लेजर के बारे में बता रहे, कैसी लेजर, चमकती हुई लेजर, लाइटनिंग, ठीक है, उजाला देने वाली लेजर। टू डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले करने के लिए, स्लोगन, स्लोगन। अब देखो हेलिंग, अचानक से देखो आईएनजी मिल गया, अचानक से दिख रहा है, यही चीज आपको एडिटोरियल में भी और न्यूज़पेपर में दिखाई देती है। देखो ये न्यूज़पेपर से ही मैंने लिया, मैंने कहीं से लिखा नहीं है, ये न्यूज़पेपर की ही कटिंग है। देखो स्लोगन, हेलिंग, हेलिंग का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, कि कैसे कैसे स्लोगन, स्लोगन का मतलब क्या होता है, नारे, कैसे नारे, प्रशंसा करने वाले नारे, ठीक है। तो ये इस स्लोगन की विशेषता बता रहा है, कैसे स्लोगन, प्रशंसा करने वाले। समझ में आ गया, चलो और देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको मिलेगा, ये है देखो, यहाँ पर ये है लैंडस्केपिंग एरिया। देखो, इन द करुण निधि मेमोरियल बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द मेनलैंड, देयर विल बी अ पवेलियन, एक पवेलियन होगा, देयर विल बी अ पवेलियन, गैलरीज होगी, पॉन्ड्स होगा, एंड देखो लैंडस्केपिंग एरियाज। लैंडस्केपिंग मतलब क्या होता है, लैंडस्केप मतलब क्या होता है, जहां पर एकदम लैंड क्या हो जाती है, एकदम धस जाती है ना, वो चीज। तो क्या हो गया, लैंडस्केपिंग। अब ये एरिया की विशेषता बता रही है, ये कैसा एरिया, लैंडस्केपिंग एरिया, जहां पर क्या होती है, जैसे रोड सड़कें हैं जो धस जाती हैं, जो गिर जाती है, ठीक है, दरारें आ जाती है, तो ये लैंडस्केपिंग एरियाज। तो ये बता रहा है, इस एरिया की विशेषता बता रहा है, कैसा एरिया, लैंडस्केपिंग एरिया, ठीक है। तो अचानक से अभी कभी भी ऐसे आईएनजी दिखे तो समझ जाना
कि ये नाउन है और नाउन के पहले ये क्या कर रहा है, एक एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और देखो, ये देखो यहाँ पर देखो, इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड। अब जरा देखो, इन ये प्रीपोजिशन है, ये द आपका आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद क्या आता है, या तो नाउन आता है या एडजेक्टिव आ जाएगा। तो नाउन तो आएगा, आर्टिकल के बाद नाउन तो आएगा, लेकिन नाउन से पहले क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है ना। जैसे देखो, आर्टिकल है, फिर यहाँ पर नाउन आता है, क्योंकि आर्टिकल अपने साथ क्या लेता है, नाउन लेता है। और नाउन को मॉडिफाई कौन कर सकता है, एडजेक्टिव। तो मैंने आर्टिकल लगाया, फिर एक एडजेक्टिव लगाया, और फिर यहाँ पर एक नाउन लगा दिया। तो यहाँ पर यही चीज है, देखो यहाँ पर ये जो देख रहे हो, इस पीरियड के, ये जो पीरियड है ना, ये एक नाउन है। तो कैसा पीरियड, करस्पॉन्डिंग पीरियड। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, एक अनुरूप, ठीक है ना, अनुरूप हो गया, संबंधित हो गया। तो इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी बात चल रही है, बट बस ये मैंने कटिंग ली है आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, समझो। अब समझोगे कैसे कि ये आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद आपको एक ये क्या दिख रहा है, एडजेक्टिव, फिर ये नाउन। अगर आपको नाउन नहीं दिख रहा है और डायरेक्ट ये बस दिख रहा है, तो समझ जाओ कि ये जीरंड है। ठीक है, तो इस तरह से। चलो, तो ये हो गया। अब मैं एक आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ से देखो, ये एडिटोरियल है। ओ, यहाँ पर देखो, अ कंटिन्यूइंग, अ कंटिन्यूइंग अपटिक। अब ये अपटिक क्या है, एक नाउन है। और ये देखो, आर्टिकल है, फिर आर्टिकल के बाद ये देखो अचानक से ये आईएनजी। यही तो है इस अपटिक की विशेषता, बता रहे कैसी, कैसी बढ़ोतरी। कंटिन्यूइंग, कंटिन्यू मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार जो बढ़ोतरी है। इन हाई वैल्यू सर्विसेज वुड ऑल्सो ड्राइव टॉप। अब मैं एडिटोरियल तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी ये एक क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और देखो, यहाँ पर देखो, ये देखो, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ वार्मिंग इंडियन ओशियंस एक्सटेंडेड। अब देखो, वार्मिंग, वार्मिंग कैसा, इंडियन ओशन, वार्मिंग। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस इंडियन ओशन की विशेषता बता रहे, कैसा इंडियन ओशन, वार्मिंग। ठीक है ना, एकदम गर्म, झुलसता हुआ। ठीक है ना, वार्म का मतलब क्या होता है, गर्म। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये भी क्या है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ में आया क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जल्दी से मैं एक बार बता देता हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ऑनगोइंग एक्शन को दिखाता है, और स्टेट को, जो कि एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। बनता कैसे है, वर्ब में जब आईएनजी लगा देते हैं तब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। जैसे ये वर्ब है, बर्न, बर्न में मैंने आईएनजी लगा दिया तो बर्निंग हो गया। अब ये हाउस एक नाउन है, अब बताना है मुझे इसकी विशेषता, तो मैंने क्या कर दिया, बर्निंग हाउस। कैसा हाउस, जलता हुआ हाउस। ये बर्निंग क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस हाउस की विशेषता बता रहा है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कि किस किस तरह से यूज हो सकता है। तो ये था ओवरऑल सेशन प्रेजेंट पार्टिसिपल पर। और इसके लिए आप क्या करना, एडिटोरियल के जो वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं वो देखना, और भी मैं वीडियो बनाऊंगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा एडिटोरियल की, तो वो भी आप देखना। और बस यही कहूँगा, तैयारी करते रहो, और भटको मत यार गाइस, क्योंकि मैं बहुत देख रहा हूँ वीडियोस, लोग बहुत लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो मुझे बहुत बेकार लगता है। आप कर लोगे, बस विश्वास खुद पर रखो, दूसरों पर नहीं। ठीक है, दूसरों पर देखकर मत खुश हुआ करो यार, ये कर रहा है अच्छा। आप ये देखो आप कितना अच्छा कर रहे हो। ठीक है, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो, बस। और इंग्लिश भी आपकी अच्छी हो जाएगी। बस मैं एक चीज बोलूंगा, एक लोगों को फॉलो करो, भटको मत कि इसको भी फॉलो किया उसको भी किया। अगर आपको मेरे एडिटोरियल अच्छा लगता है तो आप देखो, नहीं अच्छा लगता बिल्कुल मत देखो। जहां आपको समझ में आता है उसको देखो, लेकिन वो उनको ही फिर फॉलो करो। ये नहीं इसका भी देख लिया इसका भी देख लिया, कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, क्या क्या कोई ऐसे बता रहा है, कोई कोई वैसे बता रहा है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना। एंड आई होप समझ में आया होगा। अब ये क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे। कैसे करोगे, सिटी न्यूज़ देखना और उसमें ढूंढना कि कहाँ पर है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। वीडियो तो लंबी हो गई है, माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी लंबी वीडियो कर देता हूँ। एंड थैंक यू सो मच।